ऊँटों की सेवा और आराम करने वाला दुनिया का पहला टैटमैन नामक होटल कहाँ खुला? तो दोस्तों ये टैटमैन नामक जो होटल है ये सऊदी अरब में खुला है, ठीक है। तो इसमें जो है ऊँटों की सेवा और आराम करने वाला व्यवस्था है, जो कि दुनिया का पहला टैटमैन नामक होटल के नाम से जाना जाएगा। तो सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट उत्सव मनाया जाता है, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बना? ये बना है स्पीतुक, लद्दाख में, ठीक है। तो प्राकृतिक सुंदरता से घिरे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट स्टेडियम में से एक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, ठीक है, जो कि प्राकृतिक सुंदरता से घिरा है। लेकिन अब जो है एक फुटबॉल स्टेडियम इस लिस्ट में आ गया है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित है, ठीक है। तो पहाड़ियों के बीच में बना ये खूबसूरत स्टेडियम लेह के स्पीतुक में है। कहाँ है? लेह के स्पीतुक में, ठीक। तो इस खूबसूरत फुटबॉल स्टेडियम का हवाई दृश्य काफ़ी ही अच्छा था दोस्तों, जो कि बहुत वायरल भी हुई थी। तो फुटबॉल स्टेडियम समुद्र तल से जो है, समुद्र तल से 11,000 फीट ऊपर बनाया गया है, और यह खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा भी है, ठीक है। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत और रूसी नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो ये हुआ है अरब सागर में, ठीक है। तो दोस्तों भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच जो है पूर्वी हिंद महासागर, जो कि अरब सागर है, तो यहाँ पर पैसेज अभ्यास, जिसे हम लोग पासेक्स भी कहते हैं, तो यहाँ पर क्या गया, यह अभ्यास दोनों नौसेना के बीच जो है अंतर को कम करने के लिए किया गया है, तालमेल में सुधार करने और सर्वोत्तम प्रयासों को आत्मसात करने में ये मदद करेगा। तो इसमें उन्नत सतह और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, हथियार फेयरिंग और सीमांत शिप अभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन भी शामिल था, ठीक है। तो अभ्यास में जो है भारतीय नौसेना की ओर से विशेष हेलीकॉप्टर के साथ साथ स्वदेशी निर्मित निर्देशित मिसाइल, फ्रिगेट, शिवालिक और पनडुब्बी रोधी कार्वेट कदमत कदमत हिस्सा लिए हुए थे, ठीक है। तो रूस की तरफ से जो है गाइडेड मिसाइल, क्रूजर वैराग, विशाल पनडुब्बी रोधी जहाज एडमिरल पेंटेलियेव और मध्य महासागर टैंकर पेचेंगा भी शामिल थी, ठीक है। कि अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड चैंपियन लोह कीन यू सिंगापुर को हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल स्पर्धा जीतने वाले तीसरे भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं लक्ष्य सेन जी, ठीक है। तो ये जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप लोह किन यू सिंगापुर को हराकर इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल स्पर्धा जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एसेज 2022 क्रिकेट सीरीज किसने जीता? तो एसेज 2022 क्रिकेट सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो है वेस्ट इंडीज में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह समूह MDA-SAT-1 मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट लॉन्च किया? ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका ने जो है अपना पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह समूह MDA यानी कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट लॉन्च किया है, इन्हें याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत ने धारचूला उत्तराखंड में किस नदी पर पुल निर्माण के लिए नेपाल के साथ समझौता किया? ये क्या है? महाकाली। तो किस नदी पे? महाकाली नदी पे। तो केंद्र सरकार ने जो है भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी पर धारचूला पुल पर यह निर्माण किया है,
तो इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हमारे पीएम मोदी जी जो है, इनकी अध्यक्षता में जो है नेपाल और भारत के बीच इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हो चुकी है। तो भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ये कहा है कि भारत और नेपाल के बीच जो है व्यापारिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध है। तो इन्हीं संबंधों को देखते हुए जो पुल की निर्माण की घोषणा की गई है। तो अगले 3 वर्षों में दोस्तों ये पुल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, तो और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस नदी का उद्गम पिथौरागढ़ जिले में हिमालय में स्थित काला पानी जगह से होती है। इसे काली गंगा और शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल जो है मैंगलोर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने जो है मैंगलोर में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर बेस्ड एलएनजी एलियंस कंपनी के साथ जो है ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इनका मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों कि पहला एलएनजी टर्मिनल कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट यानी कि NMPT, ठीक है, तो न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। और टर्मिनल स्थापित करने के लिए जो है सरकार ने 2222 करोड़ 2250 करोड़ रुपए का जो है निवेश भी किया है। तो इस परियोजना से लगभग 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक ईंधन बाजार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना के इस हिस्से के रूप से इस टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये एलएनजी क्या है देखिए यहाँ पे एलएनजी जो है ये क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो एलएनजी जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस। क्या है दोस्तों, तरलीकृत प्राकृतिक गैस। तो एलएनजी प्राकृतिक गैस का तरलीकृत रूप है, जो गैसीय रूप में प्राकृतिक गैस की तुलना में इसका आयतन बहुत ही कम होता है। तो इस द्रवीभूत अवस्था का उपयोग प्राकृतिक गैस को लंबी दूरी से ले जाने की सुविधा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पद्म विभूषण सम्मानित किस प्रसिद्ध कथक डांसर का निधन हो गया। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, जो कि काफ़ी ही प्रचलित और नामी व्यक्ति थे, जिन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इन प्रसिद्ध कथक डांसर का जो है निधन हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।